हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आप सब लोगों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ द इम्पैक्ट ऑफ 3 इयर्स रूल, या अगर मैं आसान शब्दों में आप लोगों से बात करूँ तो जो 3 साल का प्रैक्टिस का रूल हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी बनाया था फॉर अपीयरिंग इनटू द एग्जाम्स या फॉर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, जूनियर लेवल सिविल जज या मैजिस्ट्रेट के एग्जाम के लिए, उस पे आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा। और जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात का अपना जो है विषय, एक उनका वो पॉडकास्ट काइंड ऑफ चलता है, इसी प्रकार मैं भी आप लोगों के साथ आज अपने मन की बात करूँगा इस विषय पे, इस टॉपिक पे। प्लस अब से मेरी ये वीडियोस काफ़ी हद तक इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रहेंगी, बिकॉज देखो मेरा ये बिल्कुल एक छोटा सा एक इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे चैनल है, जिसपे मैं अपने व्यूअर्स के साथ लीगल फील्ड में लीगल अपडेट्स प्लस स्पेसिफिकली जुडिशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी एक्सपीरियंस मेरा आज तक का रहा है वो साझा करने की कोशिश करता हूँ, शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और मेरे कुछ व्यूअर्स की तरफ से मुझे ये रिक्वेस्ट कम सजेशंस मिले हैं कि मैं इंग्लिश के साथ साथ अपने चैनल पे हिंदी में भी जो है बातें करूं, हिंदी में भी वीडियोस बनाऊं। तो कंप्लीट हिंदी में बना पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए आई विल बी यूजिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, जिससे कि सभी लोगों को मेरी वीडियोस से जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूं वो प्रॉपरली समझ में आए। अब अपने आज जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, द थिंग इज, हम लोग जब जुडिशरी की बात करते हैं, जब हम लोग लॉ करने के बाद जुडिशियल सर्विसेज एज करियर ऑप्शन की बात करते हैं, उसमें मैं पहले भी कुछ वीडियोस में आप लोगों को क्लैरिफाई कर चुका हूं, मैं आज फिर से आप लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूं। उसमें बेसिकली हमारे पास एग्जाम से जज बनने के दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है कि आप सिविल जज जूनियर लेवल, या जिन्हें हम कोर्ट्स में मैजिस्ट्रेट्स बोलते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशंस निकलती हैं। वेरियस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स अपनी नोटिफिकेशन निकालती हैं, आप फॉर्म फिलअप करो एंड यू बिकम अ जज। द सेकंड इज हायर जुडिशियल सर्विसेज, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, उनके लिए एग्जाम होते हैं जिनको हम हायर जुडिशियल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। उनकी नोटिफिकेशन निकलती है और आप फॉर्म फिलअप करके उनके एग्जाम्स में भी अपीयर हो सकते हो। दोनों ही एग्जाम्स में तीनों स्टेजेस होती हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। The thing is, for higher judicial services अभी तक there was this two essential requirement कि एक तो आपकी मिनिमम एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए, दूसरा आपके पास 7 ईयर्स का कोर्ट में, बार में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो थी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसी के साथ साथ हर एक स्टेट अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और लेके चलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा, तो जहां तक मैं जानता हूं हरियाणा में आपको लास्ट 3 इयर्स में बिफोर यू टर्न 35 आपके पास प्रति वर्ष 50 केस होने चाहिए। तो जब आपका जब 35 साल का होने से पहले आपके पास जो 3 साल बचे, 32, 33, 34 के जब आप हुए, तो उनमें आपके पास हर साल 50 केस होने चाहिए। राजस्थान में 10 केस होने चाहिए। दिल्ली में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज अगर हम नेशन वाइड बात करें तो हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज बेसिकली 35 ईयर्स ऑफ एज, एंड द सेकंड वन इज आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस एट द बार। कुछ महीनों पहले तक अगर हम लोग बात करते हैं सिविल जज लेवल एग्जाम की, तो उसमें किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप लोगों की ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, 5 इयर्स की लॉ हो जानी चाहिए। उसके बाद कुछ स्टेट्स में अपर एज लिमिट तो है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 32 साल, पर आप लोगों को किसी प्रकार का भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता था कि आपको कोर्ट में कोई प्रैक्टिस करनी है या बार में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस चाहिए। अभी लास्ट ईयर ही हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ये क्लैरिफाई कर दिया, इस रूल को रीइंस्टेट कर दिया और ये कह दिया कि भैया अब अगर आपको लॉ करने के बाद सिविल जज बनना है, एंट्री लेवल एग्जाम में भी आपको बैठना है, आपके पास 3 साल का कोर्ट में मैंडेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस जजमेंट के खिलाफ, इस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई, जो रिव्यू पिटीशन अब हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है, जिसे हमारे 3 जजेस बेंच जो है डील कर रहे हैं, जिनमें से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। अब इस पर्टिकुलर रिव्यू पिटीशन पे काफी सारी हियरिंग्स हो चुकी हैं। एक हियरिंग इसमें कल भी थी। अब आप लोग हो सकता है वीडियो थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद देख रहे हो, ठीक है, पर 13 मार्च को इसके ऊपर हियरिंग थी। नेक्स्ट डेट इसमें लग गई है,
उस पर भी हियरिंग होगी, अभी फाइनल डिसीजन इस पे आया नहीं है। पर ये वीडियो, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली हर उस व्यूअर के लिए जो इस क्वेश्चन को लेके चिंता में है या कंफ्यूजन में है, या वो इसको कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से बच्चों के इमोशंस के साथ जो है जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं खिलवाड़, वर्ड तो एग्जैक्टली ठीक नहीं रहेगा, पर बच्चों के या जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके इमोशंस कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये मेरी वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके इमोशंस जुडिशियल सर्विसेज से कनेक्टेड है। बिफोर आई टेल यू और आई एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक, मैं आप लोगों को अपने बारे में अगेन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूं और मैं आपके साथ ऐसे रॉ डिस्कशन क्यों कर रहा हूं। देखो, मैंने लॉ जब कंप्लीट की उसके बाद अलॉन्ग विद माय प्रैक्टिस मेरा मेन और प्राइमरी गोल था ही जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करना, जुडिशियल ऑफिसर बनना। और उसी के चलते मैंने अपने जीवन काल में प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस के साथ साथ, कोर्ट प्रैक्टिस के साथ साथ ऑलमोस्ट 5 to 6 years जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन को दिए हैं, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि आई से 7 to 8 प्री एग्जाम्स क्लियर किए हैं, मेंस लिखे हैं 7 to 8, और मैंने 4 इंटरव्यूज भी फेस किए हैं जुडिशियल सर्विसेज के, और इवन ये जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स होते हैं उनके भी मैंने इंटरव्यूज फेस किए हैं। तो जो भी मैंने इतने सारी एग्जाम्स देखे, एक्सपीरियंस जो मैंने कलेक्ट किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस गैदर किया है, बस वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और आज भी मैं आप लोगों से पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखना। बहुत लंबी, बहुत लेंदी वीडियो नहीं होगी, बट आपके काम की जरूर होगी। और आज भी मैं इस 3 साल के रूल के ऊपर आप लोगों के साथ अपने मन की दिल खोल के बात करना चाहता हूं। आप लोग प्लीज मेरी इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, 13 मार्च को हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे हियरिंग थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया 3 साल का रूल तो रहेगा, बट हाँ, वी आर ओपन टू चेंजेस। मतलब इसमें चेंजेस जो है, मोडालिटीज जो है वो हम लेके आएंगे। वो जो उनको सजेशंस मिले हैं फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेजेस, हाई कोर्ट्स एंड दी ऑनरेबल दी एडवोकेट्स जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस पे आर्ग्यू कर रहे थे, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसके इम्पैक्ट को, 3 साल के रूल के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर 3 साल के रूल को चेंज तो करेगी ही करेगी। अब वो चेंज क्या होगा ये बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं है। देखो, मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको एक बात बता सकता हूँ। आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ रिट पिटिशंस। हमारे एग्जाम्स होते थे, कभी प्री में कुछ गड़बड़ी है तो हमने रिट पिटिशंस लगाई हैं, मेंस में लगाई हैं, इंटरव्यूज में लगाई हैं। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बार रुख देखा है। एंड तक वो लोग बहुत हद तक डिस्कशन करते हैं। बच्चों को बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक प्रॉपर तरीके का, एक प्रॉपर डायरेक्शन का वो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, पॉजिटिविटी ही होगी, या कहीं पे होता है कि सिर्फ नेगेटिविटी ही होगी। पर द थिंग इज, मतलब कोई वीडियो कह रही है कि हाँ भाई गुड न्यूज है, कोई वीडियो कह रही है हाँ भाई बैड न्यूज है, तो बच्चे फ्लक्चुएट, उनके इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि होगा क्या। पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप लोग हियरिंग में क्या हुआ, ओपन कोर्ट हियरिंग में आपने सब कुछ देखा, आप लोग उससे अकेला जज मत करो कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन इसमें देने वाली है। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। उन्हें जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन बहुत सोच विचार करके लेना है। अगली डेट पे क्या होगा, उससे अगली डेट पे क्या होगा, और फाइनल हियरिंग में क्या होगा, नोबडी नोज। ये जो वीडियोस बन रहे हैं कि रुख पहचान लो, ये पहचान लो, ये चीज हमारे सीजीआई साहब ने क्लियर कर दी है कि भैया हाँ चेंज तो होगा, पर क्या चेंज होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। डू नॉट गेट वेस्टेड इन दिस थिंग। अपनी रातों की नींद को मत खो, अपनी प्रिपरेशंस को खराब मत करो, या कोई ऐसा डिसीजन मत लो भावुक होके या इमोशनल होके या एकदम से जो है पैनिक होके कि पता नहीं हम जो है क्या अब यहाँ पे कर लेंगे या क्या नहीं करेंगे। कुछ भी आप लोग ऐसा डिसीजन मत लो। इस चीज को समझो, जो भी होगा वो फाइनल डिसीजन के दिन ही होगा। अभी चेंजेस जरूर होंगे, इसके अलावा कुछ मत सोचो बस कि क्या चेंज होंगे, क्या 3 साल के रूल को कैसे ये इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्या ये एक बार जो है बच्चों को एग्जाम में बैठने देंगे और उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग कर देंगे। ये सब चीजें जो सुनने में आ रही हैं, ऐसी सजेशंस हैं, बट ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो मेरा मेन ये वीडियो बनाने का जो मकसद था, जो पर्पस था, वो ये था, व्हाई इज नोबडी टेलिंग द स्टूडेंट्स कि यार तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत। 3 साल का रूल रहे ना रहे, चेंजेस आए ना आए, जिसने मेहनत करी नंबर 1, और जिसकी किस्मत में, डेस्टिनी में, ईश्वर ने, प्रभु ने लिखा हुआ है कि दिस पर्टिकुलर एस्पिरेंट इज गोइंग टू बी अ
जुडिशियल ऑफिसर या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये क्लियर करेगा, उसका जज बनना या उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना जो क्लियर करना कोई रोक ही नहीं सकता। ना कोई 3 साल का रूल रोक सकता, ना कोई और रिस्ट्रिक्शन रोक सकती। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ भाई, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। इसको कोई भी ये मत सोचना कि सर हवाई बातें कर रहे हैं। नहीं, ये वीडियो, मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूब का भी चैनल हूँ, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, यही मन की बात है। अगर आप लोगों ने नंबर 1 मेहनत की हुई है, और दूसरा जो मेहनत के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी डेस्टिनी में ऊपर वाले ने, ईश्वर ने लिखा हुआ है, भगवान ने लिखा हुआ है कि यू आर गोइंग टू बी अ जज या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप टीपी एडीए कोई भी एग्जाम आप क्लियर करते हो, आपका लिखा हुआ है, ऊपर वाले को दिख रहा है कि भाई इस बच्चे ने मेहनत कर रखी है और मैं इसकी मेहनत को ऐसे ही जो है खराब नहीं करूंगा, डेफिनेटली इसको कोई ना कोई पोजीशन मिलेगी, जिस भी पोजीशन के लिए मेहनत कर रहा है, तो आप बनोगे। ना तो 3 साल का रूल रोक सकता, ना ही कोई और रिस्ट्रिक्शन रोक सकती। जो आपके भाग्य में लिखा है वो जरूर मिलेगा, ये आप लोग सब सोच के चलना। और ये क्या गारंटी है कि 3 साल का रूल हट जाएगा तो आप लोग 100% जज लग जाओगे? ये भी कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी इन दैट। तो हटे ना हटे, आप लोग इस पे अपने इमोशंस को वेस्ट मत करो, आप लोग इस पे अपने समय को वेस्ट मत करो। बी हैप्पी, बी स्ट्रेस फ्री। पैनिक मोड में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं बच्चे, हाय क्या होगा। कल मैं जो है लाइव हियरिंग पे कुछ यूट्यूब चैनल से बच्चों के कमेंट देख रहा था, प्रभु भगवान इसको हटा दो, भगवान इसको हटा दो, इतने चिंता में थे। अरे क्यों चिंता कर रहे हो भाई? इफ यू आर वर्किंग हार्ड, अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है तो सुन लो, 3 साल का रूल आ जाए, चाहे 7 साल का आ जाए, 30 साल का आ जाए, आप लोग लगोगे ही लगोगे, बनोगे ही बनोगे। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ अगेन फिर डिस्कस करना चाहता हूं, प्लीज इसको समझना भैया, चाहे 3 साल का रूल बिल्कुल ही क्यों ना हट जाए, आप लोगों को जज बनने के लिए, जुडिशियल ऑफिसर का एग्जाम क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल देने पड़ते हैं अपनी प्रिपरेशन को। ये मैं ओपनली एक फ्रेंडली चैलेंज दे रहा हूं। बहुत रेयर ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, बहुत रेयर ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां कोई जुडिशियल ऑफिसर विद इन 6 मंथ्स, 1 साल, 6 महीने तो भूल ही जाओ, 6 मंथ्स तो भूल जाओ, पर बहुत रेयर ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां कोई व्यक्ति 1 साल के अंदर अंदर जज बन गया होगा, या फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन गया होगा, या सेकंड अटेम्प्ट में जज बन गया होगा। नहीं बनते, मैं बता रहा हूं ना। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर पेशेंस। अटेम्प्ट्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं जज बनने के लिए, और उसमें 2-3 साल आराम से निकल जाते हैं। तो जब वो 2-3 साल लग ही रहे हैं, प्लीज जस्ट हैव फेथ इन मी। ये एक एक्सपीरियंस होल्डर से आप सुन रहे हो, जब वो 2-3 साल लगने ही लगने हैं भैया, तो अगर ये 3 साल का रूल मैंडेटरी प्रैक्टिस वाला लगा भी देते हैं, तो क्यों ना हम उस 3 साल में प्रैक्टिस के साथ साथ प्रायोरिटी अपनी उसको रखें, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन को रखें, और उस प्रिपरेशन की प्रायोरिटी से हम लोग प्रिपेयर करें, और 3 साल में अपने आप को इतना पॉलिश कर दें कि हमारा सिलेक्शन वैसी हो जाए। 3 साल के बाद जैसे हम अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दें, हमारा पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। अभी हम सोचेंगे 3 साल का रूल हट रहा है, चलो 3 साल का रूल हट भी गया, फिर वो कंपटीशन इतना कट थ्रोट हो गया, बिकॉज वैकेंसीज स्टेट इतनी इजीली निकालती नहीं, और बहुत कम निकालती हैं, और बहुत अनइवन वैकेंसीज निकालती हैं, कोई समय सीमा बाउंडेशन है ही नहीं कोई, तो वैकेंसी तो निकल गई, 3 साल का रूल भी नहीं है, पर आपका नंबर ही नहीं आ पाया। आप लगे रहे, आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, उसके बाद आप हिम्मत हार गए। हर कोई नहीं कर पाता कि 3-3, 4-4 साल तक कॉन्टिन्यूस एफर्ट दे सके, नहीं हो पाता भाई। एक समय सीमा होती है, उसके बाद सैचुरेशन पीरियड आता है, बच्चा प्रिपरेशन छोड़ देता है, नहीं हो पाती हमसे पढ़ाई। तो व्हाट आई रियली फील इज कि अगर ये 3 साल का रूल रहता भी है तो नो वरीज, अपनी प्रिपरेशन करो, पढ़ो, अपने आप को पॉलिश करो। 3 सब्जेक्ट है भैया, प्री, मेंस, इंटरव्यू, तीनों के लिए अपने आप को इतना रगड़ दो कि जिस दिन वो 3 साल पूरे हो, आपका एक्सपीरियंस पूरा हो जाए, आप एलिजिबल हो जाओ, तुरंत अपना जो है फॉर्म फिलअप करो, एंड विद इन 1 ईयर जज बन के एक तरफ हो जाओ। कितना अच्छा आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा, कितनी अच्छी आपकी तैयारी भी होगी, और हो सकता है देयर आर हाई चांसेस कि इसी दौरान जब आपने वो 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करी, तो आपकी नॉलेज इतनी रिफाइंड हो जाए, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल जाए कि आप कोर्ट में ही बहुत अच्छे जो है लॉयर बन जाओ, बहुत रेनाउंड लॉयर बन जाओ। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना समझाना है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं बच्चों की चिंता को कोई नहीं समझ रहा भाई। देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, और सब मेहनत कर रहे हैं। एक तो ये यूट्यूब पे कोई टीचर अगर मेहनत करके वीडियो बना रहा है, तो आप लोग उन्हें नेगेटिव कमेंट पास मत करो। एवरीबडी इज वर्किंग फॉर यू ओनली, एवरीबडी इज कंसर्न फॉर यू ओनली। पर हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट है जो मुझे लगता है हर जगह मिस हो रहे हैं। दैट इज जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है बच्चों के लिए, जो बच्चों की चिंता है
उसको दूर करना। अरे चिंता मुक्त रहो भाई, लिखा होगा भाग्य में जरूर बनोगे, चाहे 3 साल का रूल आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, सब्जेक्ट टू योर हार्ड वर्क, सिंपल एज दैट। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करते हुए बस इतनी सी बात बोलूंगा, आप लोग हिम्मत बिल्कुल मत हारो, चिंता बिल्कुल मत करो, खुश रहो, बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज दी ओनली की जो आपको इस जिंदगी में कुछ भी, आपकी लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। चिंता करने से, दुखी होने से कोई जज नहीं बनता भैया, खुश रहने से बनते हो। प्रोग्रेसिव सोच लेके चलो, ऑप्टिमिस्टिक सोच लेके चलो, अपने आप ना स्केड्यूल बना लो, अपने आप अपना जो है प्लान तैयार कर लो कि मुझे कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, 3 साल का रूल रहे चाहे ना रहे, मुझे किस प्रकार पढ़ाई करनी है, मुझे किस प्रकार जो है अपना एग्जाम निकालना है, किस प्रकार में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अपना एग्जाम निकालूं, इस पे फोकस करो। 3 साल का रूल आ रहा है नहीं आ रहा है, इस पे फोकस मत करो। अरे आए 3 साल का रूल हट जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हटेगा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वी विल वर्क हार्ड। 3 साल लगते ही हम इतनी मेहनत कर देंगे, अपना आपको इतना पॉलिश कर देंगे कि 100% हमारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। इस चीज पे फोकस करो। सो कीप योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री, बी हैप्पी, चिंता बिल्कुल मत करो। और मेरी इस लाइन को मार्क कर लो भाई, बहुत सारे मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पता नहीं कितने इंटरव्यूज दिए, बट दे कुडंट बिकम अ जज। पता नहीं कितनी हाई लेवल ऑफ नॉलेज है उनके, कितने अच्छे उनके मेंस में मार्क्स थे, इंटरव्यू में कम रह गए, दे कुडंट बिकम अ जज। क्योंकि अभी भाग्य में अभी समय आया ही नहीं है, लेकिन जो है जज बनने का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होने का। तो समय जब आएगा और भाग्य में लिखा होगा और आपका हार्डवर्क होगा तो 100% क्लियर कर जाओगे, चाहे 3 साल का रूल हो चाहे ना हो। और इस सुप्रीम कोर्ट की, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो भी हियरिंग होगी उन पे अपडेटेड रहो, देखते रहो, पर चिंता मत करो, फिक्र मत करो, जस्ट बी हैप्पी। और मेरे लायक आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी प्रकार का भी कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आपके पास ओपनली आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी कमेंट्स का आंसर करूं और आपकी किसी भी क्वेरी को, किसी भी चिंता को सॉल्व करने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, और जल्दी हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।